सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमके विजडम एकेडमी चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स का टॉप 50 क्वेश्चंस। 50 टू 60 क्वेश्चंस का सीरीज है। आप इसको अपने एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाएं। अभी बहुत सारा एग्जाम है ना, रेलवे ग्रुप डी, सीपीओ है, अपकमिंग एग्जाम एमटीएस है, तो उसके लिए और अब जीडी भी आने वाला है, तो उसके लिए आप इसको देख के जाए। ठीक है, तो ये सीरीज है, आज है डे 1। ठीक है, पार्ट 1 आप किसको कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन जो है वो ज्यादा है, तो उसको आपको समझने का कोशिश बिल्कुल नहीं करना, बस आप इसको रट लीजिए। क्योंकि ये है ना, जैसे कौन सा केमिकल मिलाया गया, कौन सा अनुसंधान केंद्र बनाया गया वैज्ञानिक दृष्टि से, ये सब क्वेश्चन भी इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो उसको आप एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा। ये घोषित हो चुका है, तो केरल है। क्या है, तो 2025 नवंबर में केरल राज्य को अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य, मतलब वहां पे अब गरीब है ही नहीं, ऐसा घोषणा किया जा चुका है। ठीक है, कब किया जा चुका है, तो नवंबर 2025 में। कौन सा राज्य है, केरल है। आगे क्या है, तो केरल को अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित कर दिया जा चुका है। और इसकी घोषणा किन्होंने की थी, तो पिनराई विजयरायन जो है, विजयन जो है वो केरल के हैं मुख्यमंत्री, उनके द्वारा किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, तो तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में ये आयोजित समारोह में ये हो चुका है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन। इससे पहले केरल के जो कोट्टायम जिला है, केरल का कोट्टायम जिला है, उसको भी अत्यधिक गरीबी मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है। अगर राज्य पूछेगा तो केरल है, और जिला पूछेगा तो केरल का कौन सा है, कोट्टायम जिला। ठीक है, केरल का कोट्टायम जिला को घोषित किया जा चुका है अत्यधिक गरीबी से मुक्त जिला। अगला, अक्टूबर 2025 में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस नदी पर बनाया गया है, तो ये है गंगा नदी पर। क्या नाम है, तो ये ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है, और बजरंग सेतु पर, बजरंग सेतु जो है वो बनाया गया है। और कहाँ पे बनाया गया है, तो गंगा नदी पे भी बनाया गया है। आगे, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये ओडिशा राज्य में स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, तो सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण, जो इसका निर्माण किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन में अगर आप सोचिएगा कि क्या समझे इसमें, तो इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, बस इसको आप पढ़ ले। तो ये संयंत्र का जो स्थापना है वो कहाँ किया जाएगा, तो उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित हो रहा है। और इसको इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से मंजूरी मिला है, और यह ATMP यानी कि असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग और पैकेजिंग सुविधा होगी। आगे है, और इसमें इतना करोड़ का निवेश किया गया है। ठीक है, मतलब कि 2067 करोड़ का इसमें इस परियोजना में निवेश किया गया। ठीक है, जिससे क्या होगा कि औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आगे, अगर बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो गया है, और तो आपको अगर देखने में दिक्कत हो रहा है, तो अगला पार्ट जो होगा वो थोड़ा मैं उसको थोड़ा मैनेज कर लाऊंगी। ये थोड़ा PDF बन गया था ना, तो इसको हम लोगों ने छेड़छाड़ नहीं किया है। आगे है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है, तो स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा विकसित किया गया। बिजली से चलने वाला रॉकेट है, यानी कि इलेक्ट्रिक रॉकेट है, क्या नाम है, वायुपुत्र। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह रॉकेट पूरी तरीके से बिजली से चलता है और पर्यावरण के अनुकूल, जिससे पारंपरिक ईंधन और उससे होने वाले कार्बन उत्सर्जन जो होता है ना, जैसे बहुत सारा फ्यूल वगैरह से अगर कोई रॉकेट का निर्माण होता है, जिस वो फ्यूल वगैरह से चलता है, तो उससे पर्यावरण को क्षति होती है। लेकिन यह इलेक्ट्रिक रॉकेट है जिससे पूरा पर्यावरण के ही अनुकूल रहेगा। और ये चेन्नई में स्थित है, ये कंपनी स्पेस किड्स इंडिया जो है, और उसी के द्वारा जो वायुपुत्र है इलेक्ट्रिक रॉकेट, उसका निर्माण किया गया है। आगे, भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा चुका है। ये बिग कैट्स सम्मेलन है, बिग कैट्स सम्मेलन। ठीक है, कैट्स, बिग कैट्स सुन के आपको क्या लग रहा है, बड़ी बड़ी जो बिल्ली का प्रजाति होता है उसका संरक्षण करने के लिए ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है। और ये इसका पहला संस्करण कब हुआ था,
तो 2023 ईस्वी में इसका पहला संस्करण हुआ था, ठीक है। और बिग कैट सम्मेलन में क्या होता है, तो जो हमारे जो 7 बड़े बिल्ली के जो प्रजाति है, जिसमें कौन कौन आ जाते हैं, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और लेपर्ड, जैगुआर और प्यूमा, ये जो 7 बड़े प्रजाति है ना, उसका संरक्षण करने के लिए ये जो है वो स्टार्ट किया गया है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मतलब जब प्रोजेक्ट टाइगर का जब शुरुआत हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर भी तो एक बिल्ली का ही प्रजाति है, तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। और इसी का जब 50 वर्ष पूरा हो गया 2023 में, तो उसी के अवसर पर ये जो ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन है, इसकी मेजबानी जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा, मतलब इसकी जो स्थापना है वो की गई है, ठीक है, ताकि जो जितने भी कैट्स के जो प्रजाति है वो विलुप्त ना हो जाए। और इसी का संरक्षण के लिए ये जो सम्मेलन है इस बार 2026 ईस्वी में पहली बार भारत, मतलब जो नई दिल्ली है वो इसका मेजबानी करेगा। आगे, साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रक्रिया देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है भारत का, गोवा। ये क्या है, साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला। आजकल तो बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स का जमाना है, ओटीपी आया, आप लोगों ने ओटीपी बताया, सारे पैसे गायब, या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके फोन से लीक हो गया, ठीक है। तो इस पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया भारत का, गोवा। आगे, विश्व प्रसिद्ध ईवी निर्माता, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, ईवी निर्माता कंपनी टेस्ला भारत में पहला पूर्ण स्तरीय केंद्र कहाँ स्थापित करेगा या कहाँ खोलेगा, तो गुरुग्राम हरियाणा में। इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कौन है, टेस्ला जो है वो भारत में अपना एक केंद्र स्थापित करेगा, वो कहाँ पे करेगा, तो गुरुग्राम हरियाणा में अपना स्थापित करेगा टेस्ला के द्वारा। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में विमानों के इंजन की मरम्मत के लिए पहले केंद्र सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो किया है हैदराबाद में। ये क्या है, तो विमानों के इंजन की मरम्मत के लिए ये जो इसकी स्थापना जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कहाँ पे किया गया है, हैदराबाद, तेलंगाना में। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। 1300 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये बना केंद्र डिजिटल एज एविएशन यह प्रोपल्शन इंजनों के लिए समर्पित है, और जिनका प्रयोग एयरबेस A320 न्यू और बोइंग 737 मैक्स जैसे बड़े बड़े जो इंजन होते हैं, विमान होते हैं, उसके लिए ये इसकी स्थापना की गई, ठीक है। यह किसी वैश्विक इंजन मूल उपकरण निर्माता द्वारा भारत में स्थापित किया है। देखिए, ये भारत का ही कंपनी नहीं है, दूसरे देश का है, जो भारत के सहयोग से यहाँ पे स्थापित किया गया, ठीक है। और ये इसका मंजूरी किसके द्वारा दिया गया था, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था। ये अपनी तरह भारत का पहला सबसे बड़ा MRO या MRO मतलब रख रखाव मैनेजमेंट, मरम्मत मतलब रिपेयरिंग और ओवरहॉल ओसे का ये केंद्र है। क्वेश्चन दिख रहा है वहां पर। नवंबर 2025 में पहली बार किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के मुख्यालयों में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है, तो ये है यूनेस्को। यूनेस्को जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। वहां पे जो हमारे जो संविधान निर्माता जो है हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, उनकी जो प्रतिमा है उसका जो स्थापित किया गया है, ठीक है। कहाँ पे किया गया है, कौन सा इंटरनेशनल संस्था है, तो वो है यूनेस्को। आगे, यूनेस्को का जो मुख्यालय वो कहाँ पे, फ्रांस, पेरिस में। आगे, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण संविधान दिवस 26 नवंबर के अवसर पर यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में किया गया था। यह प्रतिमा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उपहार में दी गई थी। यह पहली बार है कि जब भारत के संविधान निर्माता की प्रतिमा किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में स्थापित की गई, ठीक है। आगे, अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि यूनेस्को में भारत के संविधान निर्माता का नाम क्या है जिनकी प्रतिमा जो है स्थापित की गई, तो अगर बोलेगा कि भारत के संविधान निर्माता, तो बहुत सारे लोग तो समझ ही जाएंगे कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है। अब ये कोरल रीफ क्या होता है, तो प्रवाल भित्ति समझते हैं आप लोग, समुद्र के नीचे जो प्रवाल भित्तियां होती है, जैसे कि कुछ घास फूस उग जाते हैं, कुछ शैवाल होते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रवाल भित्ति, ठीक है। तो उसी का ये है राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र। कहाँ बनाया जाएगा, तो दक्षिण अंडमान में, ठीक है, दक्षिण अंडमान में चिड़ियापुर करके एक टापू है, वहां पे इसका जो है वो निर्माण किया जाएगा, ठीक है, चिड़िया टापू। यह दक्षिण अंडमान के चिड़िया टापू नामक स्थान में स्थापित किया जाएगा।
और इसकी स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो इसका जो है ना क्या बोलते हैं, देखिए 120 करोड़ रुपए के लागत के साथ ये स्थापित होने वाला NCRRI पूरे देश में प्रवाल भित्ति मतलब वही जो समुद्र के नीचे होता है, उस पर अनुसंधान के लिए नोडल और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। ये हमारे जलवायु के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, जिसके कारण इसको बचाने के लिए इतना करोड़ रुपए निवेश के साथ इसकी जो है वो रख रखाव के लिए जो मैनेजमेंट है वो इसकी स्थापना की गई है। आगे सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है और इस चिप का नाम क्या है, विक्रम 32। विक्रम 32 जो है वो भारत की पहली स्वदेशी चिप है जो नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। ठीक है, नाम क्या है, विक्रम 32। अब इसमें पूछेगा कि ये क्या है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये जान के आप क्या ही कीजिएगा, आपको एग्जाम में ये थोड़ी पूछेगा कि ये क्या है। तो ये पहला स्वदेशी चिप है, जिसको पहला ही स्वदेशी चिप है, मतलब ये भारत के द्वारा निर्माण किया गया है और इसका नाम क्या है, तो विक्रम 32। ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही क्वेश्चन है। देखिए विक्रम 32 जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा जाता है, यह एक अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री कौन है अभी, अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट प्रोसेसर की स्मृति चिन्ह जो है वो भेंट के स्वरूप प्रदान की थी। ये क्या है, यह प्रोसेसर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ में स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया है और विकसित किया गया है। ठीक है, आगे ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रक्रिया कोड आधारित कियोस्क कहाँ लॉन्च किया जाएगा या फिर कहाँ लॉन्च किया गया है, ये भी है गुरुग्राम हरियाणा। और गुरुग्राम हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला जो है वो अपना केंद्र स्थापित कर रहा है ना, और यहीं पे क्या है, तो ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रक्रिया मतलब तुरंत आपको जुर्माना भरने के लिए नहीं कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, वो तुरंत ही प्रोसेस हो जाएगा। और ये जो कोड आधारित कियोस्क है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो गुरुग्राम हरियाणा में। आगे अक्टूबर 2025 में की गई भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है, 22,446। ठीक है, ये क्या है, भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना में जो हाथी की जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी दर्ज की गई है, हाथी का टोटल कितना आंकड़ा सामने आया है, तो 22,446। इससे पहले कितना था, 2017 में जब इसकी गणना की गई थी तो उस टाइम हाथियों की संख्या थी 27,312 और अब भी लगभग 18% कम हो गया, जहाँ पे 22,446 हाथियों की संख्या जो है वो आई है। सबसे ज्यादा हाथी कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में पाई गई है। ठीक है, और ये है हाथियों के आंकड़े, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ब्रह्मपुत्र नदी, समतल नदी में कितना है और शिवालिक में कितना है, ये सब। ठीक है, आगे सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश पीरियड लीव शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है वो पहला राज्य बन गया है जो कि अगर प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो वहां पे आपको पीरियड्स लीव दिया जाएगा। ठीक है, जिन भी महिलाओं या फिर लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो उनके लिए ये जो पीरियड्स लीव है वो दिया जाएगा। इससे पहले जो वो तो मैटरनिटी लीव तो हर जगह दिया जाता है, लेकिन कर्नाटक सरकार के द्वारा पीरियड लीव की भी शुरुआत की जा चुकी है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्या पता ये आपके एग्जाम में पूछ रहे। आगे अक्टूबर 2025 में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति में नियुक्त होने वाले पहले ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बन गई है, ये है अक्कई पद्मशाली। ठीक है, अक्कई पद्मशाली जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक विशेष समिति है जहाँ पे नियुक्ति इनकी हुई है और ये पहली ट्रांसजेंडर महिला है। ठीक है, क्या नाम है, अक्कई पद्मशाली, ये भी साउथ इंडियन है। आगे भारत ने जानलेवा श्वसन संक्रमणों से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है, नेफेथ्रोमाइसिन। ठीक है, भारत का जो है वो पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है, इसका नाम क्या है, नेफेथ्रोमाइसिन। नेफेथ्रोमाइसिन जो है वो श्वसन संक्रमण से लड़ने के लिए एक एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया। ठीक है, और ये स्वदेशी एंटीबायोटिक है। आगे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है, शांता रंगस्वामी। शांता रंगस्वामी जो है वो भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। नाम क्या है, शांता रंगस्वामी। आगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
के सलाहकार बोर्ड की पहली भारतीय और एशियाई अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? यह है न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार और बोर्ड की पहली भारतीय एशियाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किनकी हुई है? जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की नियुक्ति हुई है। आगे, भारत में वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कट गया है, डबल प्रिंट हो गया है। भारत में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? चेन्नई। ये क्या है? तो में बाढ़ जैसे चेन्नई क्या है? चेन्नई भी एक कोस्टल एरिया है, केरल कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे वाला एरिया, तो वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो एक ऐसा टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है जहाँ पे पहले ही पता चल जाएगा कि बाढ़ आने वाला है या नहीं, सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन है? चेन्नई। अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने वाइपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग बनाने की घोषणा की है? केरल। कहाँ क्या क्या है? तो वाइपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने वाला ये दो जगह है जहाँ पे इसको जोड़ा जाएगा, और इस पुल बनाने का मतलब एक सुरंग बनाने का घोषणा किया गया है, वो है केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, दोनों का जोड़ने का घोषणा किया गया। और इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो कितनी है? तो 2672 करोड़ रुपए की ये लागत है। ठीक है, ये क्या है? तो यह ट्विन ट्यूब सुरंग 2.75 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 1.75 किलोमीटर बोर सुरंग है और 1 किलोमीटर कट एंड कवर सेक्शन शामिल है। ये देखिए, ये मात्र 2.75 किलोमीटर का ये सुरंग है, जिसमें कितना लागत आ रहा है? लगभग 2500 करोड़ से भी ज्यादा का, मतलब 2672 करोड़ का इस परियोजना में क्या है? इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आगे, अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन दो अलग अलग भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन जाएंगी? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो अलग अलग भारतीय वायुसेना है जिसमें उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति महिला बन जाएंगी, और उसका नाम क्या है? एक है राफेल, एक है सुखोई Su-30 MKI। ठीक है, राफेल एंड सुखोई Su-30 MKI, ये दो विमान है जिसमें भारत की जो पहली राष्ट्रपति है, मतलब ये बन जाएंगी, जो इन दोनों विमानों में क्या करेगी? उड़ान भरेंगी। किस भारतीय उच्च न्यायालय ने पहली बार आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है? मद्रास। क्रिप्टो करेंसी को एसेट के रूप में मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? मद्रास, चेन्नई, चेन्नई हाईकोर्ट। ठीक है, ये बोला है चेन्नई हाईकोर्ट, क्या बोला है कि मद्रास हाईकोर्ट, चेन्नई हाईकोर्ट नहीं, मद्रास हाईकोर्ट क्या बोला है कि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप उसको अपनी संपत्ति के रूप में गिन सकते हैं। ठीक है, आप उसको एसेट के रूप में बचाकर रख सकते हैं। कौन सा बोला है? कौन सा हाईकोर्ट? मद्रास हाईकोर्ट। आगे, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जो है वो जॉर्ज कुरियन ने भारत की पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का शुभारंभ कहाँ किया है? कोच्चि, केरल। केरल में है कोच्चि। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री क्या है? जॉर्ज कुरियन। जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन के जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, उनका नाम क्या है? तो जॉर्ज कुरियन। और वो भारत में पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन की जनगणना का शुभारंभ कहाँ पर किए हैं? कोच्चि, केरल में किए हैं। आगे, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये है रायपुर हाईकोर्ट। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रायपुर में एक जनजातीय जो म्यूजियम का उद्घाटन किया गया, जो कि पूरी तरीके से क्या है? डिजिटल है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी जनजाति लोग का संख्या जो है बहुत ज्यादा है, वहां पे भी बहुत ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, तो वहीं पे भारत का पहला डिजिटल जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय यानी कि म्यूजियम की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो वो हुई है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। आगे, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय नामक यह भारत का पहला पूर्णतः डिजिटलीकरण ये जो है म्यूजियम है, और किसको समर्पित है? तो जनजातीय वीरों को समर्पित है। ठीक है, आगे, जैसे कि झारखंड में बिरसा मुंडा जी को बहुत ज्यादा पूजा जाता है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम भी है,
बिरसा मुंडा पार्क भी है, तो उन्हीं को समर्पित करके ये बनाया गया है। सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। ये क्या है? सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ अपना औपचारिक रूप से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी जो है वो एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसके साथ महाराष्ट्र जो है वो औपचारिक रूप से समझौता किया है। नवंबर 2025 में कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्या है? तो कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू कार टी सेल कंपनी का जो उद्घाटन है, जो मतलब इसका जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आगे, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट और फुल स्टैक क्वांटम चिप का नाम क्या है? QPI AI इसको इंडेक्स, QPI AI इंडेक्स जो है वो एक चिप का नाम है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट और फुल स्टैक क्वांटम चिप का ये नाम है। ठीक है, QPI AI इंडेक्स। 100 अरब डॉलर यानी कि 8.87 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा बन गया है? ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो होता है। और ये क्या है? तो 100 अरब डॉलर को पार करने वाला, बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला ये भारत का पहला सरकारी बैंक बन गया है। कौन सा बैंक है? SBI। आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2025 में, नवंबर 2025 में अफ्रीकी देश का दौरा करने वाली है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई और वो अफ्रीकी देश कौन सा है? तो अंगोला, बोत्सवाना। ठीक है, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है द्रौपदी मुर्मू, जो कि दक्षिण अफ्रीका के एक देश है, क्या नाम है? अंगोला, बोत्सवाना, वहां का दौरा करने वाली है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वैंडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पे किया गया है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्या है? तो 3 मेगावाट क्षमता वाली वैंडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन। ये रेडॉक्स अभिक्रिया से ही संबंधित है। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेडॉक्स अभिक्रिया कि ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा हो जाता है, और रेडॉक्स में आता है ना उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। उपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, ऊपर होती है, उसको बोलते हैं उपचयन। और अपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो वही अभिक्रिया से ये संबंधित है। भारत की पहली 3 मेगावाट वाली क्षमता वाली वैंडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा। आगे, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे। IIT और कौन सा जो यही संस्थान है, कौन सा IIT है जो कि 7 वर्षों से लगातार शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो है IIT मद्रास। ठीक है, मद्रास, IIT मद्रास जो है वो लगातार IIT मद्रास जो है लगातार 7 वर्षों से शीर्ष स्थान पर रहा है, मतलब ये सबसे अच्छा अभी तक संस्थान में ये इसका नाम है। ठीक है, और भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT बॉम्बे। IIT लोग का काम ही होता है खोज पड़ताल करने का। भारत नेट परियोजना, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये भारत नेट योजना जो है वो कौन सा राज्य है जो कि पूरी तरीके से इसको अपना चुका है? तो ये है पंजाब। ठीक है, आगे, भारत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी यानी कि भारत में जन्मी मादा चीता का नाम क्या है? तो मादा चीता कौन बन गई है? ये है मुखी। ठीक है, ये मुखी 5 शावकों को इन्होंने जन्म दिया है। और ये जो है वो क्या है? तो कहाँ पे ये इनका जो मतलब कहाँ पे ये कौन से नेशनल पार्क में इन्होंने जन्म दिया है? तो ये है कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, आगे, कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी मादा चीता का नाम क्या है? मुखी। और यह प्रोजेक्ट चीता के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि यह पहली बार है कि भारत में जन्मे किसी चीते ने देश की धरती पर सफल प्रजनन किया है। क्योंकि अभी जैसे हम लोगों ने नामीबिया से 8 चीते मंगाए थे, फिर उसके बाद 7 चीते मंगाए, तो हम लोग इसलिए मंगा रहे हैं ना क्योंकि
जो भारत में जो चीता है वो ठीक तरीके से सरवाइव नहीं कर पा रहा, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये प्रोजेक्ट चीता के लिए भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, क्योंकि ये एक सफल प्रजनन है भारत की धरती पर। ठीक है। सितंबर 2025 में मुखी भारत में जन्म लेने वाली वयस्क मादा चीता बन गई है। अगला, भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट 2026 की शुरुआत में ओशन सेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा और इसे किस उद्योग समूह द्वारा बनाया गया है? तो ये दो समूह है। कौन कौन सा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो। ठीक है, ये दो संस्था है, दो कंपनी है, इसके द्वारा ये बनाया गया है। क्या है? तो प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट 2026 की शुरुआत में ओशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ठीक है, कौन करेगा? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? यह है मिजोरम। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो बन गया है। कौन सा बन गया है? मिजोरम। लेकिन सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है? तो केरल की। ठीक है, 98%। और पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? मिजोरम। आगे, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये है उधमपुर, जम्मू कश्मीर। उधमपुर, जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा भारत के हिमालय जलवायु केंद्र का स्थापना किया गया है। कहाँ किया गया है? तो उधमपुर, जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। ये विस्टाडोम ट्रेन क्या है? सफारी ट्रेन क्या है ना, कि जैसे कि कोई नेशनल पार्क है, उधवा जो नेशनल पार्क है हमारा, उधवा राष्ट्रीय उद्यान या उधवा टाइगर रिजर्व भी आप इसको कह सकते हैं, तो आपको 360 व्यूज मिलेगा। जैसे ऐसा तो नहीं है कि आपको अगर टाइगर देखना है तो आपको उसी के जगह जहाँ पे उस टाइगर का जो संरक्षण एरिया है वहां पे आप खड़े होकर तो नहीं देख सकते, आपका जान का जो है वो खतरा है। तो उसी के बीच से ना एक सफारी ट्रेन का निर्माण करने का ऐसा एक प्रोजेक्ट आया है, जिसमें बोला गया है, ये उत्तर प्रदेश में है, उधवा मैं बोल रही हूँ। ठीक है, उधवा उधवा तो उधवा ये जो है नेशनल पार्क, वहीं पे ये सफारी जो ट्रेन है उसकी शुरुआत की गई है, जहाँ पे आपको एक ग्लास करके एक शीशा बना हुआ होगा, उसके अंदर से ही आपको ट्रेन को जो है वो पास किया जाएगा ताकि आप 360 व्यू जो है वो देख पाए। ठीक है, क्या है? तो विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत कहाँ पे की गई है? ये की गई है उत्तर प्रदेश में। आगे, मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? एम्स दिल्ली। ये एमआरआई मशीन जो है वो एम्स दिल्ली, मतलब कि क्या, ये मेडिकल क्षेत्र से ही रिलेटेड है। तो पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहाँ पे प्रारंभ किया जाएगा? दिल्ली में, एम्स में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? नया पंबन ब्रिज। इसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज। ये है वर्टिकल ब्रिज। ठीक है, वर्टिकल ब्रिज है, ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। ये कहाँ पे इसका जो कहाँ पे बनाया गया है? क्या नाम है इसका? नया पंबन ब्रिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया था। स्थान और संपर्क क्या है? तो यह पुल भारत के मुख्य भूमि मंडपम शहर तमिलनाडु को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ता है। क्या है? तो मंडपम शहर तमिलनाडु को पंबन द्वीप से ये क्या करता है? रामेश्वरम पर जोड़ता है। यह पुल लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुई है और रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा इसका जो है वो निर्माण किया जाएगा। आगे, नवंबर 2025 में भारतीय डाक ने जीन जे थीम वाली रिवैम्प डाकघर का उद्घाटन किया है। ये देखिए, ये जो है रिवैम्प्ड डाकघर का उद्घाटन जो किया गया आईआईटी दिल्ली में किया गया, और ये जो है वो जैन समुदाय के को मद्देनजर रखते हुए किया गया। ठीक है, और ये कहाँ पे किया गया? आईआईटी दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया है? आईआईटी बॉम्बे में किया है। क्या है? तो केंद्रीय मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह, और देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्था के द्वारा किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। नवंबर 2025 में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 और स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और अभी विक्रम 32 जो चिप है, विक्रम 32
जो चिप है इसका पूरा नाम जो है वो ये है, और इसका जो उद्घाटन, ये जो चिप है वो भारत का पहला स्वदेशी चिप है, ठीक है। और ये क्या है, तो भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 और स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? केरल। 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है कहने का अर्थ है कि यहाँ पे सारी पढ़ाई लिखाई जो होगी वो पूरी तरीके से डिजिटल होगी, ठीक है। यहाँ पे अब कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। देखिए, डिजिटल साक्षर का मतलब है डिजिटल उपकरणों और तकनीकों जैसे स्मार्टफोन, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग की समझदारी से उपयोग करना और अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए डिजिटल सेवाओं का प्रयोग करना, ठीक है। आगे, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारी के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सिक्किम। ये क्या है? औपचारिक विश्राम अवकाश। अब औपचारिक विश्राम अवकाश कहने का अर्थ है कि आप अगर 5 साल तक ड्यूटी लगातार कर रहे हो बिना कोई लीव का, तो फिर आपको जो है ना वो छुट्टी मिल सकता है 365 डेज से लेके 1000 क्या है, हाँ 1080 दिन तक की छुट्टी मिल सकती है। लेकिन आपको उसमें क्या होगा कि आपको जो सैलरी है वो 50% कट के मिलेगी, ठीक है। और आप जो है वो ले सकते हैं और अनुपस्थिति के दौरान आपके मूल वेतन का 50% ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप 5 साल तक पूरे दिन आप प्रेजेंट है, तब जाके आपको 365 डेज से लेकर अधिकतम छुट्टी 1080 दिन तक की छुट्टी आपको मिल सकती है। वो कब होगी? तो आपको जब आप एब्सेंट होंगे तो, लेकिन उसमें आपको 50% ही प्राप्त होगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो यहीं तक है। ये है पार्ट 1, अगला वीडियो होगा पार्ट 2 का। अभी ये सीरीज चलेगा, ठीक है, 15 दिन का सीरीज चलेगा और लास्ट में 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स में लेकर आऊंगी, जिसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।